हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, ये आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? मीटर, हर्ज, सेकंड या फिर न्यूटन। तो आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्ज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ज होता है। एक सेकंड में होने वाली कंपनों की संख्या को क्या बोला जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। मानव कान जो है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति यहाँ पर सुन सकते हैं। तो इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सभी चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बेकिंग सोडा यानी जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। खाने वाले सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 यहाँ पर होता है। घर में जो है बाई बनाती है इसी यहाँ बाइकार्बोनेट। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जो है मसूड़ों में खून आना और स्कर्वी रोग यहाँ पर होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो चलिए बताइए कौन से विटामिन की कमी के कारण से मसूड़ों में खून आता है और स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में सूजन और खून आने लगता है। खट्टे फलों के जैसे आंवला, नींबू और संतरा जो है विटामिन सी के काफ़ी अच्छे स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग जो है कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड या फिर 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड। चलिए बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात मतलब जहां हवा न हो, प्रकाश की जो गति सबसे तेज होती है जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ पर होती है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का यहाँ पर समय लेता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध या दही में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही के खट्टेपन के कारण जो है लैक्टिक अम्ल होता है। दूध से जो है दही जमाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस यहाँ पर है, इसको जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि जो है कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, प्यूज ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर अग्नाशय। तो चलिए बताइए कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्यूज ग्रंथि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क में पाई जाने वाली प्यूज ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये जो है शरीर की अन्य सभी स्रावी ग्रंथियों और हार्मोन्स को क्या करता है? जो है नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर लेक्टोमीटर। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमीटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। किसी बिजली के परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसको मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। इसे हमेशा जो है श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। तो दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी यानी कि जो रसोई गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से जो है कौन सी गैसें भरी होती है? मीथेन और इथेन, प्रोपेन ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन जो इसमें भरा होता है। डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर में जो है मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण उच्च दाब पर भरा होता है। गैस लीक होने के गंध में इसमें जो है एथानिक मर्केप्टिन जो है मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थप्पा जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो रक्त का जो थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, विटामिन के। शरीर में जो है कहीं पर चोट लगने पर खून बहने से रोकने के लिए और थक्का जमाने के लिए विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी होने से खून का जो बहना है बंद नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या समतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि
जिसमें पास का दिखता है पर दूर का साफ नहीं दिखता को ठीक करने के लिए जो है चश्मे में क्या लगाया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दो दृष्टि के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, दोनों का आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के जो वीडियोस है आपको लगातार यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। पीतल जो है निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का एक मिश्र धातु है? पीतल जो है पूछा जा रहा है। तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, एल्यूमिनियम और तांबा, लोहा और निकल। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण होता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। याद रखने की थी क्या? पिताजी, पीता से यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीतल, और ता से तांबा और जिंक से जस्ता। तो इस दोनों के आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी या केंद्रक। तो चलिए बताइए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइसोसोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर ये जो है फट जाता है और अपनी कोशिका को क्या कर देता है? पचा देता है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसको जड़त्व के नियम से जाना जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व के नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है? कोई वस्तु यदि विराम है अवस्था में तो विराम तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसका क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? सोडियम, पारा, ब्रोमीन, गैलियम। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो पारा है इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर भी जो है लिक्विड रूप में पाई जाती है। इसका जो उपयोग है थर्मामीटर के तापमान में मापने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव रूप में यहाँ पर रहती है। इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? श्वेत रक्तकणिका, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो किसके द्वारा जो है ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। लाल रक्त कणिका के में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है नामक प्रोटीन के कारण ही रक्त का जो रंग है क्या होता है? लाल होता है। और यही जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने का भी काम करता है हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दूध की शुद्धता या उसमें पानी की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर। तो यदि शुद्ध दूध हमको मापना है या किसमें उसमें जो है पानी की मात्रा मापना है तो कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैक्टोमीटर जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शुद्ध जो दूध की शुद्धता या उसका आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता मापने का मात्रा क्या है? वाट, जूल, डायोप्टर या लुमेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायोप्टर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जो है याद रखना है। चश्मे या लेंस के पावर को मापने के लिए डायोप्टर का मापा जाता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की यहाँ पर ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। कवक, मशरूम, फफूंद के अध्ययन के विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी। चलिए बताइए। कवक यानी जो फंगस होते हैं, मशरूम, फफूंद, इन सब का जो अध्ययन है उसको विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत यहाँ पर रखा जाता है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइकोलॉजी इसको जो है कहा जाता है। कवकों के वैज्ञानिक अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि शैवालों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। और कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तीनों चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? प्लेटिनम, हीरा, लोहा या संगमरमर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व या पदार्थ है। ये कार्बन का एक क्या है? अपर रूप और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के पहले टीके की खोज। एडवर्ड जेनर ने जो है 1796 में दुनिया के पहले टीके यानी कि चेचक के टीके की खोज की थी। उन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के लिए बता दिए।
आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर और भी उपलब्ध हैं, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चलिए, पर तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।